गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट। आज हम आपके सामने हिमज्योति स्कूल जो कि देहरादून में बालिकाओं के लिए, गर्ल्स के लिए एक आवासीय विद्यालय है, इसका मॉडल पेपर हमने अपनी ओर से तैयार किया गया है। हमारे चैनल हरीश अठानी 541 की ओर से आपके लिए हिमज्योति की एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आपको हिमज्योति में इसी प्रकार के क्वेश्चन वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप हिमज्योति स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, ये एक विद्यालय है देहरादून में, ये एक आवासीय विद्यालय है जो कि बालिकाओं के लिए है और ये एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल है और इसका जो पेपर आपके सामने आएगा वो सीबीएसई बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। तो इसका हमारा जो अभी पेपर होने वाला है, जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, वो होने वाला है हमारा 2 फरवरी को 11 बजे से। तो हम इसका जो पेपर देखेंगे, जो हम मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं, इसी आधार पर, इसी मतलब पैटर्न पे आपको वहां पर मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आकृति का परिमाप, तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि परिमाप क्या होता है। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब जो भी हमें फिगर दिया गया है उसके फिगर के चारों ओर का या जितना भी एरिया दिया गया है उसकी भुजाओं का योग, उसके साइड्स का क्या निकालना है? हमने सम निकालना है। परिमाप इक्वल्स टू क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर परिमाप। परिमाप परिमाप इक्वल्स टू क्या होता है? भुजाओं का योग, दी गई भुजाओं का योग। भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अब हम देखेंगे अपनी आकृति को। हम आकृति को देखेंगे यहाँ पे से, हम यहाँ से आकृति को देखेंगे और यहीं पे हम क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वहां से कितना है। ये वाली जो आकृति है, तो इस साइड का जो की वैल्यू है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। अगली हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की साइड की जो माप है वो है 2 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे हम इस वाली साइड, इस वाली साइड की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, प्लस अगली इस साइड की देखेंगे 1 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे यहां से यहां तक का 3 सेंटीमीटर। एक भी साइड को मिस नहीं करना है इसमें। अगला देखेंगे यहां से यहां तक का हो जाएगा तुम्हारा 2 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। अगला देखेंगे यहां से यहां तक का दिया है 2 सेंटीमीटर, फिर प्लस करेंगे यहां से यहां तक का दिया है 2 सेंटीमीटर, प्लस यहां से यहां तक का दिया है 3 सेंटीमीटर, प्लस यहां से यहां तक का दिया है 1 सेंटीमीटर, प्लस यहां से यहां तक का दिया है 3 सेंटीमीटर, प्लस यहां से यहां तक का दिया है 2 सेंटीमीटर। तो देखो हमने यहीं से शुरू किया था और यही हमारा अंतिम जो है कॉर्नर यहाँ पर हमारा मिल गया है। तो हमने क्या किया है? सभी साइड्स की वैल्यू यहाँ पर हमने लिख ली है। तो अब हमने क्या करना है? इसका सम निकालना है। इसका क्या निकालना है? योग। तो देखो 2 2 4 4 3 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 में 3 जोड़ेंगे 24 24 में 2 जोड़ेंगे 26 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। जो आकृति दी गई है उसकी जो परिमाप है, तो उसका जो पेरीमीटर आया है वो आ गया तुम्हारा 26 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक एक नियम का भी एक सवाल पूछा गया है, पूछे जाते हैं। तो एक एक नियम का अर्थ है हमें किसी एक की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक एक शब्द करके पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा? आसान बन जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर, यदि 10 रुमाल का मूल्य दिया गया हमारा 940 रुपया, तो 4 रुमाल का हमें क्या बताना है? मूल्य बताना है। तो अब हमें क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को लिखना है और वहां पर हमें उसकी वैल्यू पुट अप करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 10 रुमाल का मूल्य। तो हमें जिस चीज की जो चीज हमें निकालना है उसको हमने राइट साइड पे लिखना है। जैसे हमने क्या निकालना है? मूल्य निकालना है। तो मूल्य को हम जिस चीज को भी निकालना है उसको राइट साइड लिखेंगे। अब देखो हमने क्या निकालना है? 10 रुमाल का मूल्य हमें दिया गया है, 10 रुमाल का मूल्य दिया गया हमें 940 रुपया, 940 रुपए, 940 रुपए दिया गया है। अब एक एक नियम का प्रश्न है, तो हमने क्या निकालना है? यहाँ पर एक की वैल्यू हमें निकालनी है।
तो एक रुमाल का मूल्य हम निकालेंगे। तो एक रुमाल का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 940 अपॉन 10 करेंगे, 940 अपॉन 10। अब हमने क्या निकाल दिया, एक रुमाल का यहाँ पर मूल्य निकाल दिया। तो एक रुमाल का मूल्य हो गया, 0 से 0 कटा, कितना हो गया, 94 रुपीज। 94 हमारा क्या हो गया, एक रुमाल का मूल्य। अब हम इजिली 4 रुमाल का मूल्य यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या लिखेंगे, 4 रुमाल का मूल्य। तो 4 रुमाल का मूल्य क्या हो जाएगा, एक रुमाल का मूल्य है 94, तो 4 का कितना हो जाएगा, इंटू 4 करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से कितना होता है, 16 बचा 1, तो 9 4 जा होता है 36, 36 प्लस 1 हो गया तुम्हारा 37। तो यहाँ पर आ गया 376, 4 रुमाल का यहाँ पर मूल्य आ गया। पीछे से हम लिखेंगे रुपए। हमें प्रश्न दिया गया है 5296, हमें शब्दों में यहाँ पर अंक दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है इनको अंकों में। तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अंकों में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको कॉलम में कॉलम बनाएंगे। उसके बाद उसमें जो जो दिया गया है उसको रख के हम अंकों में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वंस, टेंस, फिर टेंस के बाद क्या आता है, 100 के बाद क्या आता है, 1000। अब देखो हमें क्या दिया है, 1000 तक ही दिया है, तो हम कॉलम 1000 तक ही बनाएंगे। वंस को हम लिखते हैं इकाई, यहां पर लिखेंगे हम दहाई, सैकड़ा और 1000। तो हम देखेंगे इकाई के नीचे हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले देखेंगे 5000, तो 1000 के नीचे हमने क्या लिखना है, यहाँ पर 5। अब देखेंगे 296, तो 100 के नीचे क्या लिखा है, 100 के नीचे हमें दिया गया है 2, और लास्ट में क्या दिया गया है हमें, 96 को हम कहते हैं 96। तो हमारी वैल्यू आ गई 5296 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, 5296। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कॉलम के द्वारा, कॉलम की हेल्प से इजिली से हम इसको करेंगे। और हमें वहां पर स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करना है। वहां पर आपको एग्जामिनर देखेगा कि आपने किस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब अगला क्वेश्चन इसी का हम देखेंगे। हमें क्या दिया है, वैल्यू दिया है 7 करोड़ तक, तो हम कॉलम बनाएंगे अब करोड़ तक। तो देखो 1, 10, 1000, 100, उसके बाद क्या आएगा 10,000 सॉरी, फिर आएगा लाख, फिर आएगा 10, फिर आ जाएगा करोड़, ये आ जाएगी वैल्यू। तो हम देखेंगे यहां पर कॉलम में देखेंगे, सबसे पहले ये तो हमारा पहला प्रश्न है, उसी के नीचे हम दूसरा प्रश्न भी सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमें करोड़ की वैल्यू दी है 7 करोड़, तो करोड़ के नीचे लिखेंगे हम 7। उसके बाद क्या लिखना है, 7 करोड़ 85 लाख, लाख में हमें 2 डिजिट दी गई है, वो दी गई है 85, मतलब 85 को हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दिया गया हमें 305, अब हमें क्या दिया गया है 100, 100 की वैल्यू दी गई है 305। अब हमें 1000 की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हमें जिसकी वैल्यू नहीं दी गई है वहां पर हम क्या लिखेंगे, शून्य लिख देंगे। तो वैल्यू इस प्रकार आ गई, देखो 7 करोड़ 85 लाख 305। अगर हम इस प्रकार से कॉलम बना के क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन के गलत होने के, आंसर गलत निकलने के कोई चांस यहाँ पर नहीं रहता है। अगर हम अनुमान से क्वेश्चन को करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत होने के यहाँ पर चांसेस रहेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न आकृति के नाम लिखो। तो यहाँ पर एक आकृति दी गई है इस प्रकार की, तो इस प्रकार की आकृति को कहते हैं यहाँ पर शंकु, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे कोन, कोन इसको कहेंगे हम। तो इस प्रकार की आकृति हमको आजकल, जैसे बर्थडे की टोपी देख लीजिए, बर्थडे की जो टोपी होती है वो भी क्या होती है, कोन के आकार की होती है। और जो सॉफ्टी हम जो खाते हैं वो भी जो नीचे का होता है वो भी क्या होता है, कोन के आकार का होता है। अगली आकृति देखेंगे हम, अगली आकृति किसकी है, घनाभ की। इस प्रकार का क्वेश्चन भी वहां आपको देखने को मिलेगा। इसे क्या कहेंगे, घनाभ, इंग्लिश में कहेंगे क्यूबॉइड। अब डेली यूज में हम कहां पर देखेंगे, जैसे माचिस की डिबिया होती है, वो भी क्या होती है, घनाभ के आकार की होती है। जैसे आप मोटी बुक देख लीजिए, वो भी क्या होती है, घनाभ के आकार की होती है। और ईंट को देख लीजिए, वो भी क्या होती है, घनाभ के आकार की होती है। तो हमें हर चीज को क्या करना है, डेली लाइफ के साथ रिलेट करना है, ताकि हम क्वेश्चन को क्या कर सके, आसानी से समझ सके। अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम,
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 27, 36 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए जहां पर हमें छोटी से छोटी संख्या दी गई है, तो वहां पर हमें क्या निकालना है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या हम हिंदी में इसको कहेंगे लघुत्तम समापवर्त, हम इसे कहेंगे। तो सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए या एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर जो दिए गए हैं उसको कॉलम में हम नोट कर लेंगे, 24, 27 और 36 कॉलम बना के हम ऐसे इसको क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह आ जाएगा 12 तक डिवाइड होगा, और इसको हम 26 डिवाइड नहीं होगा 2 से, 36 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार होगा। अगला हम 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, 27 डिवाइड नहीं होगा, 2 9 जा 18। अब हम फिर से 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 6, 2 3 जा 6, 27 और 9, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? 2 से कोई भी नंबर यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अगला नंबर हम लेंगे 3। तो 3 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा हो गया यहाँ पर 27 और 3 3 जा हो गया यहाँ पर 9। अब हम करेंगे फिर से 3 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा हो गया 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब हमने क्या करना है? एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? हम जो भी नंबर हमने यहाँ पर डिवाइड किया उसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। अगला है 3 इंटू 3 इंटू 1, 3 यहाँ पर बचा है 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम देखेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8 इंटू आएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा हो जाएगा 27। अब हम 27 इंटू क्या कर लेंगे? 8 यहाँ पर कर लेंगे, तो 7 8 यहाँ पर हो जाएगा 56, 7 8 हो गया यहाँ पर 56, 5 बचा यहाँ पर 8 2 जा हो गया यहाँ पर 16 और 5 ऐड करेंगे, इसमें हो जाएगा 216। तो नंबर आ गया यहाँ पर हमारा 216। अब हम यहाँ पर लिखेंगे तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? हमारी 216, जो कि क्या होती है? 24 से, 27 से और 36 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।